शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है उसको ध्यान देखिए। मतलब निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनमा पद एन है। बोले यहाँ जो खाली जगह इसमें भरना है तो सिर्फ एक फार्मूला लगाना है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस इसी फार्मूला में कभी एन का मान लिखा हुआ है, एन का मान निकालना है तो कभी ए का मान निकालना है, कभी डी का मान निकालना है तो कभी एन का मान निकालना है। इस समय से कोई एक का मान नहीं देगा बोले निकालने के लिए। सब फर्स्ट नंबर बनाते हैं। फर्स्ट नंबर जो बनाएंगे तो क्या होगा, एन फर्स्ट नंबर एन का मान निकालना है बराबर ए का मान दिया है 7 प्लस एन का मान दिया है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है 3। जब इसको हल करेंगे 7 प्लस 8 में से 1 घट गया 7 दिया 21 प्लस 7 28 होगा। इस खाली जगह पर 28 होगा। देख लीजिए किस तरह की ए का मान 7 है तो 7 रखिए, एन का मान 8 है 8 और डी का मान 3 है 3। जब हल किए तो 28 आया जो कि ए एन का वैल्यू आया। नेक्स्ट सेकेंड नंबर बोल रहा है एन बराबर फर्स्ट ये हो गया, ये सेकेंड ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमको निकालना है डी का मान निकालना है। तो सबसे पहले ए एन का मान 0 है, 0 बराबर ए का मान -18 है तो -18 प्लस एन का मान 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू डी का मान निकालना है तो डी। जो हल के एक -18 उस साइड प्लस माइनस में इधर लाते हैं तो प्लस में होगा। 18 बराबर 10 में से 1 गया 9 डी हो गया। यहाँ से डी बराबर क्या हो गया, डी बराबर हो गया 18 9 गुना में जाएगा भाग में 9 1 9 9 2 18। डी का मान कितना आया 2 आया। इस डी का मान 2 रख देंगे, डी का मान 2 आया। देखिए हमको डी निकालना है और सब का मान दिया, ए एन का मान दिया है, ए का मान दिया है और एन का मान दिया है। हल करके डी का मान निकालना है। 9 1 9 9 2 18, डी का मान 2 आया जो भर दिए। देखिए 3 नंबर में बोल रहा है ए का मान निकालना है। इसके लिए हम इस दोनों को मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं। ठीक है, जब 3 नंबर हल करेंगे 3 नंबर क्या है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूला पर बैठाएंगे। ए का मान नहीं है, एन का मान है। एन का मान क्या है, एन का मान -5 है तो -5 बराबर ए का मान तो निकालना है, ए प्लस एन का मान 18 है, 18 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, डी का मान -3 है तो -3। देखिए ए एन का मान यहाँ से लिखे, ए एन का मान -5 है तो -5। ए का मान निकालना है, एक मान निकालना है। एन का मान 18 है तो 18 दे दिए, डी का मान -3 है तो -3। अब इसको हम हल करते हैं। यहाँ से हल करेंगे तो -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 गया 17 गुना -3, ए प्लस माइनस 17 तो 51 हो गया इक्वल टू -5 हो गया। ठीक है, माइनस में 51 बराबर इस साइड ला लेते हैं, हो गया -5 प्लस 51 बराबर ए। 11 में से 5 गया 6 हुआ, यहाँ से 46 यानी ए का जो वैल्यू निकला 46 निकला। यहाँ से लिख देंगे यहाँ 46। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। ठीक है, हमको ए का मान निकालना है, बाकी ए एन का मान, एन का मान और डी का मान पुट करना है। पुट किया और ए का मान 46 निकल गया। फिर देखिए 4 नंबर क्या है, 4 नंबर में हमको एन का मान निकालना है। इसको मिटाते हैं। देखिए 4 नंबर क्या है, 4 नंबर इसे इसी सूत्र पर बैठाना है। 4 नंबर ये है, ए एन का मान 3.6 है, 3.6 इसी सूत्र में बैठा है। ए एन का मान दिया हुआ है 3.6 बराबर ए का मान -18.9 है तो -18.9 है प्लस एन का मान निकालना ही है, एन -1 इंटू डी का मान कितना है 2.5 है, 2.5। यहाँ से जब हल करेंगे तो ये हो गया
3.6 माइनस में बराबर किस साइड लाते हैं, प्लस 18.9 बराबर n-1 इंटू 2.5। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 9 6 15 5 1 हो गया, 18 3 21 1 22 हुआ, 22.5 बराबर n-1 इंटू डी 2.5। देखिए 2.5 इधर गुना में बराबर किस साइड आएगा, भाग में होगा। यहाँ लिखेंगे 22.5 बटा 2.5 बराबर n-1। देखिए दशमलव के बाद इधर भी एक अंक है, नीचे भी दशमलव एक अंक, उड़ा देंगे 2 दशमलव, यहाँ 5 कटेंगे, 25 25 होगा, 5 से 5 को 20 2 22 25 25 5 1 5 5 9 45, 9 बराबर n-1, माइनस में बराबर किस साइड लाते, प्लस में हो जाएगा, 9 + 1 बराबर n, यहाँ से n का मान क्या होगा, 9 1 10 10, यानी n का मान यहाँ आया 10। देखिएगा n का मान 10 आ गया, और इसको मिटाते हैं, फिर 5 नंबर बनाते हैं। देखिए 5 नंबर है, a का मान दिया है, d का मान दिया है, और n का मान दिया है, an निकालना है। an बराबर लिखा हुआ है, an बराबर a का मान दिया हुआ है 3.5 प्लस n का मान क्या है, 105 है, 105 माइनस 1, और d का मान 0 है तो 0। an बराबर हो गया 3.5, 105 माइनस 1 104 हुआ, 104 में अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 हुआ, यानी an का जो मान निकला 3.5 हुआ। यहाँ पर क्या देंगे, 3.5। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर में समझ आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ है ही नहीं, सिर्फ अंतिम पद an बराबर फार्मूला का यूज करना है, a + n-1 इंटू डी, और सब मान पुट करना बारी, जिसका मान इसी 5 को मान दिया हुआ है, और इसी 5 में से 4 का मान दिया रहेगा, 5वां का निकालना है। 4 का मान दिया है, 3 का मान दिया रहेगा, 4था का मान निकालने बोले हैं। इसमें भी यही है। आई होप फर्स्ट में आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं सर क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। नीचे हम दिया हुआ क्वेश्चन है, उसको बोले सही उत्तर पर टिक मारना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है AP 7 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। A 30 बोल रहा है, ये कोई AP दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर को हल करते हैं। AP दिया हुआ, A का मान क्या होगा, A का मान 10 हो जाएगा, 10। D का मान क्या हो गया, दूसरा पद A2 माइनस A1, दूसरा पद 7, पहला पद 10, यहाँ से हो गया 7 माइनस 10, माइनस में 3, माइनस 3 हो गया। अब हमको निकालना 30वां पद, n बराबर 30, n बराबर 30 दिया हुआ है। n बराबर क्या हो गया, a + n-1 इंटू डी। a 30, n का मान 30 रखेंगे, 8 30 बराबर a का मान क्या है 10 प्लस n का मान 30 माइनस 1 इंटू डी का मान -3 दिया हुआ। यहाँ से हल करेंगे 10 प्लस 30 में 1 घटाएंगे 29 हुआ, 29 गुना -3, 29 गुना -3, यहाँ से हो गया 10। 29 और 3 को गुना करेंगे क्या होगा, यहाँ माइनस के प्लस माइनस माइनस हुआ, 9 3 27 के 7 2 हो गया, 3 दूना 6 2 8 हो गया, 87। 10 माइनस 87 क्या होगा, 77 हो गया, माइनस में 77 हो गया। A 30 का जो मान निकला माइनस में 77। क्या ऑप्शन में कहीं -77 है? हाँ, -77 ऑप्शन नंबर सी है, यही इसका फाइनल आंसर होगा। एक बार ध्यान से दे दीजिए, क्योंकि जो AP है, इस AP में प्रथम पद 10 हुआ तो 10 दे दिए। D मतलब 60 बनकर क्या होगा, दूसरे पद में से पहले दूसरा पद 7 में से 10 गया, 7 में से 10 गया, माइनस में 3 हो गया। और बोला 30वां पद ज्ञात कीजिए, यानी nवां पद, 30वां पद बोल रहा है, क्या पद दे दिया, 30वां पद n बराबर 30 है। n बराबर फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। n का मान 30 है, a 30 बराबर a का मान 10 निकला है, 10 प्लस n का मान 30 माइनस 1 29, d का मान -30 है, -3।
-29 और 3 गुना के माइनस प्लस माइनस माइनस 87 हुआ। 10 में 87 घटाएंगे -77 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आई होप आपको क्लियर में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट समझ आ गया होगा, किस तरह से ऑप्शन हम सी मारे थे। देखो सेकेंड नंबर है, एपी दिया हुआ है, इसका 11वां पद निकालना है। इसी जगह हल करते हैं, हल में लिखते हैं। अब इसका हल कर रहे हैं, हल में लिखेंगे ए बराबर दिया हुआ -3, डी बराबर क्या होगा, दूसरे पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1, दूसरा पद क्या है -1/2 माइनस पहला पद क्या है -3, तो -3 यहाँ से हो गया -1/2 -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, बटन 1 देंगे क्या हो जाएगा, 2 1 लघुत्तम 2 हो गया, 2 में 2 से भाग देंगे 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, माइनस है तो -1, फिर प्लस 2 3 6 हो गया, यहाँ से हल करेंगे -1 प्लस 6 क्या होगा 5/2 होगा, यानी डी का मान 5/2 हो गया। अब बोल रहा है 11वां पद निकालने के लिए n बराबर 11 हो गया। ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए 11वां पद है, ए 11 बराबर a का मान -3 है, प्लस n का मान 11 है, -1 इंटू डी का मान क्या है 5/2 है। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इधर हल करेंगे इसी जगह, -3 है तो बराबर -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 हुआ, 10 गुना 5/2 है 5/2, काटेंगे 2 1 2, 2 5 से 10, -3 प्लस 5 गुना 5 25 हो गया, -3 प्लस 25 क्या हो गया, 5 में से 3 गया 2, यानी प्लस में 22 हो गया। ए 11 का मान 11 ना, ये 11 का मान प्लस में 22 है, क्या ऑप्शन में कहीं है 22, हाँ ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी इसका फाइनल आंसर है। देख लीजिए ध्यान से, इस अगर एपी दिया रहेगा उसमें प्रथम पद और डी का मान निशान बनकर आपको पता है किस तरह से निकाल लिए, तो बोल रहा है एपी का 11वां पद क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसी पता से 11वां पद क्या होगा, बोला एन का मान 11 रखना है, एन 11 रख दिए। जब हल किए ये 11 का मान कितना 22 आया, जो कि ऑप्शन बी है सही आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें पहला पद दिया है, दूसरा पद नहीं दिया है, फिर तीसरा पद दिया है, फिर पहला पद नहीं दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा नहीं दिया है, फिर चौथा दिया, इसी प्रकार इसका पद को ज्ञात करना है। ठीक है, पहला फर्स्ट नंबर बनाते हैं, यहाँ से पहला नंबर का हल लिखेंगे। ए का मान दिया है, ए बराबर पहला पद ए का मान दिया है 2, दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है, यानी A3 दिया हुआ है 26, हमको दूसरा पद निकालना है। ए का मान दिया है, A3 दिया है 26, हमको सबसे पहले यहाँ से डी निकालेंगे, उसके बाद दूसरा पद निकालेंगे। A3 बराबर दिया हुआ है, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A3 का मान दिया है, A3 बराबर a का मान दिया है 2 प्लस n का मान क्या है 3 है, 3 माइनस 1 इंटू डी का मान तो नहीं दिया डी। देखिए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। A3 यानी n का मान 3 दिया है, A3 n का मान 3 दिया, A3 बराबर a का मान 2 है, 2 प्लस n का मान क्या है यहाँ 3, 3 माइनस 1, डी का मान नहीं दिया, डी लिख दिया। अब यहाँ से हल करेंगे, A3 का मान क्या है 26 है, 26 बराबर 2 प्लस 3 में से गया 2d, 2d हो गया, ये प्लस में बराबर किस साइड आएगा माइनस हो गया, 26 माइनस 2 बराबर 2d हो गया, 26 में 2 गया 24 हो गया, 24 बराबर 2d, 24 2 गुना में बराबर किस साइड आएगा भाग में, 24/2 बराबर डी, 2 1 2 12 2 24, डी का मान क्या निकला 12। जब डी का मान 12 निकल गया तो दूसरा पद क्या होगा, पहला पद अगर 2 है तो दूसरा पद खुद निकल जाएगा, पहला पद प्लस डी। यहाँ से लिखेंगे A1 पता है, A2 क्या हो गया a प्लस डी, ए का मान क्या है 2 प्लस डी का मान 12, 12 2 14 हो गया, A2 का मान 14 होगा,
ये पहला पद दूसरा पद है, दूसरा पद क्या होगा 14 होगा, यहाँ 14 आंसर बनाएगा। आई होप आपको क्लियर में समझ आएगा, आ गया होगा। क्योंकि पहला पद 2 है तो 2 लिख दिए, दूसरा पद खाली है और तीसरा पद 26 है, A3 बराबर 26 हो गया। an बराबर फॉर्मूला पता है, a प्लस एन माइनस 1/3। n का मान 3 है, A3 n का जगह पर 3 दिए तो A3 हो गया, बराबर a का मान 2 प्लस n का मान 3 देंगे, 3 माइनस 1 इंटू डी का मान नहीं दिया, डी 3 में से 1 गया 2d हो गया प्लस 2। A3 का मान दिया हुआ है 26 26 प्लस में 2 है, बराबर किस साइड आएगा माइनस में। 26 में 2 गया 24 हो गया, इधर 2 गुना में बराबर किस साइड भाग, 2 कहीं 2 12 दूना 24 हो गया। फिर डी का मान 12 आया। अगर A1 दिया हुआ है, A2 अगर हमको निकालना है, A1 प्लस डी यानी A प्लस डी हो गया, A का मान 2, डी का मान 12, 12 2 14 यानी A2 क्या हो गया 14 हुआ। आई होप क्लियर में समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिए अब हम देखेंगे सेकेंड नंबर, इसका सेकेंड का हल देखेंगे। हल सेकेंड का हल क्या हुआ, पहला पद नहीं दिया है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद नहीं दिया है, फिर चौथा पद दिया हुआ है। यहाँ से लिख देंगे चौथा पद A4 बराबर 3 पहला दूसरा पद भी दिया हुआ, A2 बराबर कितना दिया है 13 है, 13 लिख देंगे। ध्यान देख लीजिए, A2 पहला पद नहीं दिया है, दूसरा पद A2 बराबर 13 दिया है, 13 लिख देंगे। यहाँ से पहले फार्मूला का यूज कर रहे हैं। n बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी हो गया। n का मान 2 रखेंगे, क्या हो गया A2 बराबर a प्लस एन का मान 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 इंटू टी। A2 का मान 13 है, 13 बराबर a प्लस 2 में से 1 गया 1 हुआ, 1 डी। यहाँ से लिख देंगे a प्लस, सजा के लिख देंगे a प्लस डी बराबर 13। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। A2 का मान 13 है, पहला पद दूसरा पद का मान 13 है, तीसरा 14, A4 का मान 3 है। यहाँ से लिख देंगे A4 बराबर 3 है, 3। n का मान 4 है, तो यहाँ से लगाएंगे n बराबर क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। हमको n का मान 4 दिया है, यहाँ से लिखेंगे a, n की जगह पर 4 लिख देंगे, बराबर 1 नहीं पता है, प्लस n का मान 4 है, तो 4 माइनस 1 इंटू डी का भी मान नहीं पता है, 3 इंटू टी लिख देंगे। A4 का मान 3 दिया है, यहाँ से लिख देंगे 3 बराबर a प्लस 4 में से 3 दिए 3d। यहाँ से लिख देंगे सजा के a प्लस 3d बराबर 3। इसको हम समीकरण सेकेंड बोल देंगे। अब ध्यान देखिए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड को, सेकेंड को फर्स्ट में से सेकेंड घटा देंगे, a और a कट गया तो d का मान निकल जाएगा। यहाँ से लिख देते हैं, बनाते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर समीकरण फर्स्ट तो यही है, a प्लस डी बराबर 30, a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर 3 है। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, d माइनस 3d क्या होगा माइनस 2d हो गया। 13 में से 3 गया, प्लस में 10 निकला, इसीलिए d बराबर क्या होगा 10 बट्टा माइनस 2, 2 का 2 2 5 10, d का मान माइनस 5 आया, d का मान अगर माइनस 5 आया, यहाँ से a का मान तो आ गया। यहाँ से लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर फर्स्ट तो यही है, इसमें d का मान जब पुट करेंगे तो क्या होगा a प्लस d का मान माइनस 5 है, प्लस माइनस माइनस 5 बराबर 13। अगर a बराबर क्या होगा 13 माइनस में बराबर को साइड गया प्लस में 5, 5 3 8 18 हो गया, a का मान 18 और d का मान माइनस 5 हो गया। अब देखिए पहला पद तो यहाँ हो गया, पहला पद तो कितना है, पहला पद यहाँ से 18 हो गया, यहाँ 18 हो गया। पहला पद पता है, दूसरा पद पता है, तीसरा पद नहीं पता है। तीसरा पद बराबर क्या होगा A3 बराबर होगा दूसरा पद प्लस d। दूसरा पद क्या है, पहला पद, दूसरा पद 13 है, 13
प्लस डी का मान क्या है -5, प्लस माइनस माइनस होगा 5, 13 में 5 ये 8 होगा, ये तीसरा पद 8 होगा। देखिए 18 में से 5 गया 13, 13 में से 5 गए 8, 8 में से 5 गए 3, ये 5 घटते जा रहा है। यही हुआ सेकेंड नंबर क्वेश्चन। आई होप सेकेंड नंबर समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में ए का मान दिया है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और चौथा पद दिया है। ये दिया है, चौथा पद दिया है, तो डी का मान आराम से निकल जाएगा। फिर दूसरा पद और तीसरा पद आराम से निकाल लेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं पहले। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर में ए का मान दिया है, ए का मान दिया हुआ 5 दिया है, पहला पद 1 हुआ, दूसरा पद, तीसरा और चौथा पद भी दिया है। A4 बराबर दिया है, पूर्णांक जोड़ लेते हैं, 9 दूना 18, 1 19/2, 19/2 दिया हुआ है। इसको पहले हल करते हैं। यहाँ से एन बराबर फार्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान यहाँ 4 है, यहाँ लिख देंगे A4 बराबर ए का मान 5 है, 5 प्लस एन का मान 4 है, 4 माइनस 1 इंटू डी का मान नहीं पता है तो लिख दिए। A4 का मान 19/2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से लिख दीजिए 19/2, 19/2 बराबर 5 प्लस 1 में 4 में से 3D। अब ध्यान देखिए कि 5 प्लस में बराबर किससे ला लीजिए, 19/2 माइनस 5 बट्टा 1 बराबर 3D। ठीक है, 2 और 1 लघुत्तम 2 हुआ, 2 में 2 भाग देंगे 1, 1 19 माइनस 2 में 1 गुना करेंगे 1, 2 में 1 भाग देंगे 2, 2 में 5 करेंगे 10 पावर 3D हो गया। यहाँ से हो गया 10, 19 में 10 गया, 19 में 10 गया 9/2 हो गया बराबर 3D। अब यहाँ से D का मान क्या होगा, D इधर गुणाम है, यहाँ 3D बराबर 9/2 लिख सकते हैं। देखिए D इधर गुणाम है, बराबर किस साइड आएगा, भाग में होगा, इसीलिए लिख देंगे D बराबर क्या होगा 9/2 गुना 3, भाग में आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा 3 दूना 6, 6D बराबर 9 हुआ, इसीलिए D बराबर क्या होगा 9/6 कट गया, 2 3 से कटे, 3 दूना 6, 3 3 9, D का मान क्या है 3/2 है। D का मान पता चल गया, A का मान पता है। अब हमको क्या बोल रहे हैं, दूसरा पद और तीसरा पद निकालने के लिए आसान है। दूसरा पद क्या होगा, पहला पद प्लस D। यहाँ से दूसरा पद निकालें, पहला पद तो पता है, दूसरा पद निकालना है। A2 बराबर क्या हो गया, पहला पद 5 है प्लस D का मान क्या है 3/2, भिन्न जोड़ करेंगे क्या होगा 5 दूना 10 प्लस 3/2, 13/2 हो गया। ठीक है, किस तरह की A2 बराबर क्या होगा, पहला पद प्लस D, पहला पद 5 है तो 5 और D क्या है 3/2, भिन्न का जोड़ किए, 1 और 2 का लघुत्तम 2 और 2 में 1 से भाग दिए 2, 2 में 5 में 10 प्लस 2 में 2 से भाग दिए 1, 1 में 3 3, 10 3 13/3, यानी A2 का मान यहाँ क्या होगा 13/2। पहला पद, दूसरा, तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद हो जाएगा दूसरा पद यानी 13/2 प्लस D कितना है 3/2, 3 3 6 यानी 16/2 हो गया। ये किस तरह किए कर देते हैं, लघुत्तम 2 हुआ, 2 में 2 से भाग दिए 1, 1 में 13 प्लस 2 में 2 से भाग दिए 1, 1 में 3 से करेंगे 3, 13 में 3 जोड़ेंगे 3 3 6 16/2, 16/2 से करें 2 का 2 8 16, 8 आंसर हो। ये 3 का मान 8 है यहाँ से। ठीक है, 3 नंबर आपको क्लियर में समझ। देखिए अगर पहला पद पता है, D पता है, दूसरा पद आराम से मिल जाएगा, पहला पद प्लस D, दूसरा पद, अगर तीसरा पद निकालना है दूसरा पद प्लस D, तीसरा पद मिल गया आराम से। जो पद निकालना है उससे पहले पद में D जोड़ देंगे तो अगला पद प्राप्त होगा। हमको दूसरा पद निकालना था, पहला पद में D जोड़ देंगे, फिर तीसरा पद निकालना था, दूसरा पद में D जोड़ दिए, बस तीसरे पद का ही है। हम 4 नंबर देखते हैं, पहले इसको हम मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 में एक मान दिया है, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद, 6ठा पद दिया हुआ है। तो पहले इसको हल करते हैं, किसका 4 नंबर का। 4 नंबर करके A का मान दिया है, A बराबर लिख देंगे -4,
पहला पद हो गया ए, दूसरा पद खाली, तीसरा पद खाली, चौथा पद खाली, पांचवा पद खाली और छठा पद 6 दिया हुआ है, यानी A6 बराबर 6 दिया हुआ है। यहाँ n का मान तो 6 हो गया, n का मान 6 हो गया, n भी लिख देते हैं। यहाँ से an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 6 है, a प्लस 6 बराबर a6 बराबर a का मान -4 प्लस n का मान 6 है, 6 माइनस 1 इंटू डी का मान तो नहीं पता है। a6 का मान क्या है, प्लस में 6 है, 6 बराबर -4 प्लस 6 में से गया 5d। ठीक है, माइनस में ये 4 है बराबर किस साइड ला लेते हैं। ठीक, आपका मन है तो d से गुना कर दीजिए, लेकिन उससे आसान होता है, इस तरह से करते हैं। तो क्या आंसर हो गया, 6 माइनस में 4 बराबर इधर इस साइड आया, प्लस में 4 बराबर 5d। क्या होगा, 6 4 10 हो गया बराबर 5d। यहाँ से d बराबर क्या होगा, 5 गुना में जाएगा भाग में, हो गया 10/5, 5 1 5 5 गुना, डी का मान क्या निकला, 2 निकला। जब डी का मान 2 निकल गया, ए का मान पता है तो दूसरा पद आराम से पता लगे। पहला पद पता है, दूसरा पद क्या होगा, A2 बराबर पहला पद प्लस डी, पहला पद -4 प्लस डी का मान 2 हो गया -2 हो गया यहाँ पर। तीसरा पद क्या होगा, A3 दूसरा पद प्लस डी, दूसरा पद क्या है -2 प्लस डी का मान 2, -2 प्लस 2 यानी 0 हो गया, 0 हमको। तीसरा चौथा पद क्या होगा, तीसरा पद प्लस डी, तीसरा पद को 0 है और डी का मान तो 2 है, ये 2 हो गया। फिर हमको पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद क्या होगा, A5 हुआ, चौथा पद प्लस डी, चौथा पद तो यहाँ 2 निकला, 2 प्लस डी का मान 2 यानी 4 हो गया, ये हो गया 4। देख लीजिए 4 में 2 घटाएंगे -4 में अगर 2 घटाएं सॉरी क्या 2 -4 प्लस 2 -2 प्लस 2 0 हुआ, 0 प्लस 2 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, तो -2 घटते जा रहा है, -2 सॉरी जुटते जा रहा है। -4 में +2 जुट गया, -2 हुआ, -2 में +2 जुट गया, 0 हुआ, 0 में +2 जुट गया, +2 हुआ, +2 में 2 जुट गया, 4 हो गया, 4 में 2 जुट गया, 6 हो गया। 4 में अगर आपको क्लियर में समझ आ गया होगा किस तरह समझ, ठीक। अगर आपको A और D पता हो गया, आगे का दूसरा पद तीसरा पद जो भी है खुद पता लग गया, पांचवा पद निकलना है, चौथा पद में डी जोड़ देंगे, तीसरा पद निकलना है, दूसरा पद में डी जोड़ देंगे, बस आराम से निकल जाएगा। अब हम पांचवा बनाते हैं, पहले इसको हम मिटाते हैं फिर बनाते हैं, ठीक है। पांचवा नंबर क्या है वो देख लीजिए, यहाँ से पहला पद नहीं दिया है, दूसरा पद दिया हुआ है, इसका मतलब A2 बराबर 38 दिया हुआ है, जबकि n का मान यहाँ 2 दिया हुआ है, लिख लीजिए। फिर इसको हल करते हैं, फिर पहला पद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पद फिर से लिखते हैं। पहले इसे एक समीकरण बनाते हैं, an बराबर क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 2 है तो 2 लिख देंगे, बराबर a का मान क्या है नहीं पता, a प्लस n का मान 2 माइनस 1 इंटू डी का भी बनने पता है। a2 का मान तो पता है 38 है, 38 बराबर a प्लस 2 में से 1 डी। इसको थोड़ा अरेंज में करके लिख दो, a प्लस डी बराबर 38, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो फिर क्वेश्चन का स्टेप पढ़ो, पहला टर्म दूसरा पद ये था A2 बराबर 38, तीसरा पद चौथा पद पांचवा और छठा पद, यहाँ से लिख देंगे A6 बराबर -22। यहाँ अब लिख देते हैं A6 बराबर -22 है, n का मान क्या है 6 है, 6 n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 6 है, A6 बराबर a प्लस n का मान 6 माइनस 1 इंटू डी। A6 का मान हमको पता है -22 हुआ है, यहाँ से -22 बराबर a प्लस 5d। इसको एक बार अरेंज कर लेते हैं, a प्लस 5d बराबर -22 को समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब ध्यान देखिए, समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाएंगे तो a कट गया, यहाँ बनाते हैं। इसके बाद लिखेंगे समीकरण
फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर समीकरण फर्स्ट तो ये है a प्लस डी बराबर 38। सेकेंड क्या है a प्लस 5d बराबर -22। हमको करना है घटाना है, घटाने तो चिन्ह बदल जा है, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों तो कैंसिल। 5 माइनस 5 सॉरी d माइनस 5d यहाँ से हो गया, माइनस में 4d हो गया, ये हो गया जुट जाएगा 8 2 10 के 0 1 3 2 5 106। d का मान जो हो गया 60 बट्टा -4, यहाँ से काटेंगे 4 1 4 2 4 5 20 15, डी का जो मान निकला -15। डी का मान जब 15 आ गया तो ए का मान निकाल लीजिए, ए का मान निकलिए समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट तो ये है ए प्लस डी का मान कितना लिखेंगे -15, एक बार लिख देते हैं प्लस माइनस -15 बराबर 38। यहाँ से ए बराबर क्या होगा 38, माइनस में बराबर कुछ साइड गया, प्लस में 15, यहाँ से हो गया 8 5 13 3 1 3 1 4 5 53 हो गया। ए का मान क्या निकला 53 हो गया। ए का मान पता हो गया, डी का मान पता, ए का मान तो निकालना ही, ए का मान 53 हो गया 53। दूसरा पद पता है, तीसरा पद नहीं पता है। तीसरा पद निकालने के लिए दूसरे पद में डी जोड़ना पड़ेगा। दूसरे पद तो 38 है, पहला दूसरा पद 38 है और डी का मान कितना -15 प्लस माइनस, अगर जोड़ेंगे तो -15 करेंगे, प्लस -15 हो गया, डायरेक्ट -15 कर देते हैं। 8 में से 5 गया 3 हो गया, फिर 3 में से गया 2 हो गया, 5 3 8 2 3, यहाँ हो गया 23 हो गया। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा, तीसरा पद में डी जोड़ना है। तीसरा पद तो क्या 23 आया, 23। डी का मान -15 है, जो प्लस माइनस -15 डायरेक्ट कर देंगे, यहाँ से 23 में से 15 गए 8 15 8 हो गया, यानी ए का मान क्या निकला, ए 4 का मान 8 निकला, इसका मतलब इसमें 8 होगा। फिर 8 है, हमको क्या चौथा पद पाँचवा पद निकालना है, तो पाँचवा पद क्या होगा, चौथे पद प्लस डी, चौथा पद तो 8 है, 8 प्लस माइनस डी में 15 हो गया, 8 माइनस 15 कितना हो गया, माइनस में 7 हो गया, ये -7 हो गया। फिर अगला पद निकाल -7 में फिर -15 करेंगे, 15 और 7 22 हो गया, -22 हो गया। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर में समझ आ गया हो। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ए और डी निकालना है। अगर ए और डी निकल गया, आगे का सारा टर्म अपने आप बन जाएगा। हमको पता है अगला टर्म निकालने के लिए पिछले टर्म में डी को जोड़ते हैं, कोई भी टर्म निकालने के लिए पिछले टर्म में हम डी को जोड़ते जाएंगे, अगला टर्म निकलते जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखिए। बोल रहा है कोई एपी दिया है और बोला इसका कौन सा पद 78 है। बोला कौन पद 78 है, जैसे पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद, इसी प्रकार से कौन पद 78 है, यानी एनमा पद दिया हुआ है। यहाँ से हम हल करेंगे, ए का मान दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, डी का मान अगर इस तरह रहेगा पहले ए और डी निकाल लेना, अगर एपी में है तो ए और डी निकाल लेना। ए का मान 3, डी का मान क्या होगा, दूसरे पद माइनस पहला, दूसरे पद 8 है तो लिख देंगे A2 माइनस A1, दूसरे पद क्या है 8 माइनस 3 क्या हो गया 5 हो गया। एन दिया हुआ है 78। तो हमको निकालना है Tn का पहले यूज करना है। एन पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान क्या 78 है, 78 बराबर ए का मान दिया है 3 प्लस एन का मान तो दिया ही नहीं है, और डी का मान क्या है 5 है, 5। यहाँ से हल करते हैं 78, ठीक है, प्लस में 3 है बराबर इस साइड लाते हैं, माइनस में 3 हो गया बराबर n माइनस 1 इंटू 5 हो गया। ठीक, 78 में से 3 गया 75 हो गया बराबर n माइनस 1 इंटू 5। अब ध्यान देखिए 5 गुना में बराबर इस साइड आ सकता है, आएगा तो क्या होगा 75 बट्टा 5 बराबर n माइनस 1 हो गया। 5 के 5 5 के 5 2 5 5 15 5 75 हो गया। यहाँ से हो गया 15
बराबर n माइनस 1। यहाँ से हल करेंगे 15 माइनस में बराबर इस साइड ला लेते हैं, प्लस 1 बराबर n, 16 बराबर n हो गया। इसीलिए n बराबर क्या है 16, यानी कि बोला है कौन सा पद 78 होगा, 16वां पद जो है 78 होगा। यहाँ से लिख देंगे AP का 16वां पद 78 होगा। पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 होगा, लिख दिए AP का 16वां पद 78 होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको ध्यान से देखिए। मतलब निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, मतलब प्रत्येक में कितने पद है उसको बताने के लिए, यानी n का मान बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, अंतिम पद दिया और इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और अंतिम पद दिया है। पता है अंतिम पद को an से लिखते हैं, सबका मान पहले जो जो दिया है उसको लिखते हैं। हल बराबर क्या हुआ, a का मान क्या है 7 दिया हुआ, d बराबर निकल के दूसरे पद माइनस पहला, दूसरा पद तो 13 है, 13 माइनस पहला पद 7 है, 7 या 7 6 13 6 हो गया d का मान। और an का मान निकल गया 205 है, अंतिम पद 205 निकालते हैं। यहाँ से an बराबर क्या होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान पता है 205 दिया हुआ है, 205, a का मान 7 प्लस n का मान नहीं दिया हुआ, d का मान 6 है, 6। अब यहाँ से हल करेंगे, 7 प्लस में बराबर इस साइड लाते हैं, 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। 15 में से 7 गया 8 हुआ, ये 9, 198 बराबर n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब डी का मान 6 है, 6 हो गया। 6 इधर गुना में बराबर इस साइड आएगा, भाग में आएगा। यहाँ से लिख देंगे 198 बट्टा 6 बराबर n माइनस 1। ये कटने वाला है, 6 का 18, 1 19, फिर 6 का 18। यहाँ से जो हल हुआ 33 बराबर n माइनस 1। यहाँ से 1 माइनस में बराबर इस साइड लाएंगे, प्लस में हो गया, 33 प्लस 1 बराबर n, 33 प्लस 1 34 हो गया, 34 बराबर n, इसीलिए n बराबर कितना होगा 34। इस जो समांतर श्रेणी है, इस श्रेणी में टोटल 34 पद होंगे। बोला निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, इस समांतर श्रेणी में टोटल 34 पद है फर्स्ट वाले में। और 5 नंबर का सेकेंड देखते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ a का मान दिया है, d निकाल लेंगे और an का मान भी दिया, अंतिम पद दिया हुआ है, n बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पर सारे मान पुट कीजिए, n का मान निकल जाएगा, जो कि उनके पदों की संख्या है। इस AP में कितने पद है वो पता लग जाएगा। देखिए सेकेंड नंबर को हल करते हैं। यहाँ a बराबर दिया हुआ 18 दिया हुआ है, d बराबर क्या होगा दूसरे पद माइनस पहला पद, दूसरे पद ये 15 पूर्णांक 1/2 है, इसको बदलते हैं भिन्न में, 15 दूना 30, 1 31, 31/2 माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद 18 बट्टा हम 1 दे देंगे। इसको हल करेंगे क्या होगा 31 माइनस 2, देखिए पहले 2 1 का लघुत्तम 2 हुआ, 2 में 2 भाग देंगे 1 1 में 31 माइनस 2 में 1 भाग देंगे 2 2 18 से 18 36 हो गया। यहाँ से हल करेंगे 6 में से गया 5 माइनस 5/2 हो गया, डी का मान माइनस 5/2 हो गया और an का मान हो गया माइनस 47 हो गया। अब यहाँ से an बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान दिया हुआ माइनस 47 बराबर a का मान 18 प्लस n माइनस 1 डी का मान माइनस 5/2 होगा। अब यहाँ से हल करते हैं, यहाँ से हल करेंगे माइनस 47 है, बराबर को सेट प्लस में इधर लाते हैं, 18 माइनस हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 हो गया। जब जोड़ेंगे 8 7 15 5 1 हो गया, 8 7 15 5 1 हो गया, 4 1 5 1 65 हो गया, माइनस में बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 हो गया। देखिए अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो गया
इस साइड को मिटा देते हैं, जगह कुछ इसे कोशिश करते लिखते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 65 में 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 65 दूना 15 10 0 बाकी 130 हो गया। यहाँ से हो जाएगा बराबर -5 इंटू n -1, यहाँ भी माइनस है तो माइनस में 130 हो गया। देखिए -65 में 2 से गुना किए तो -130 हुआ, इंटू -5 इंटू n -1, ये माइनस प्लस हो गया। यहाँ से एक पॉइंट और लिखेंगे, 130 की 5 गुना में बराबर किससे रहेगा, भाग में 5 बराबर n -1 हो गया। काटेंगे 5 के 5 दूना 10, 3 तेज है 30, 5 30 यानी 26 हुआ। यहाँ से हो गया 26 बराबर n -1, माइनस में 1 है बराबर किस साइड लाते हैं तो हो गया 26 + 1 बराबर n, 26 1 27 बराबर n, इसीलिए n का मान कितना है 27। ये जो AP है, इस AP में टोटल 27 पद है और इस AP में टोटल 34 पद है, यही हमको निकालने बोल रहा है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या AP का एक पद -150 है क्यों? बोला AP का जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, इसी प्रकार कोई पद है जो 150 होगा, अंतिम पद मानी दिया हुआ है, nवां पद 150 बोल रहे, इसको मान लेते हैं। हल में क्या होगा वो देखिए। बोले AP का एक पद -150 होगा, AP का कोई ऐसा पद है जो 150 होगा, 150 होगा। जैसे पहला पद 11 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 5 है, चौथा पद 2 है, उसी प्रकार कोई ऐसा पद है जो -150 होगा, ऐसा कोई पद है। यहाँ से लिखते A बराबर दिया हुआ है 11, B बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद माइनस पहला पद A2 - A1, दूसरे पद 8 - 11 हो गया, 8 3 11 -3 हो गया, यहाँ से -3, और AN बराबर लिखा हुआ है -150 लिखा हुआ। यहाँ से AN का फॉर्मूला लगाएंगे, n बराबर A + n - 1 इंटू D। AN बराबर क्या, AN का मान -150 हो गया, A का मान क्या है 11, प्लस n का मान नहीं पता है n - 1, D का मान पता है -3 है, लिख देते हैं -3। देखिए और यहाँ से -150 प्लस में बराबर किस साइड माइनस में 11 हो गया, बराबर n - 1 इंटू -3, इन दोनों को जोड़ेंगे -161 हो गया, बराबर n - 1 इंटू -3 हो गया। देखिए -3 गुना में बराबर किस साइड लाते हैं, भाग हो जाएगा, ऐसे 3 से गुना ही कर देते हैं इसमें। -161 बराबर -3 में 3 n से गुना करेंगे -3n, -3 हम 1 से गुना करेंगे +3 हो गया। यहाँ से हो जाएगा -161, 3 में है बराबर की चलेगी -3 बराबर -3n। यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 3 1 4 -164 बराबर -3n, माइनस माइनस प्लस कर दिए, इसीलिए n बराबर क्या होगा 164। ठीक है, ये 164 3 ही गुना में इधर आएगा, भाग में बटा 3 बराबर n, इसीलिए n बराबर 164/3 हो गया। 6 4 10 11, 3 से नहीं कटेगा। देखिए n का मान हम बताए थे हमेशा धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, ये तो धनात्मक पूर्णांक है ही नहीं, पॉइंट में चल जा रहा है। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ n का n धनात्मक, यहाँ n धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए यहाँ n धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए n का कोई भी मान 150 नहीं होगा। n का कोई भी मान -150, n का कोई भी मान -150 नहीं होगा। n का मान हमेशा क्या होना चाहिए,
धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी तो -50 होगा। कभी हम बता सकते हैं कि n, कभी हम बोलेंगे कि -50वां पद ये है, -3रा पद ये है, कभी माइनस में पद जाएगा? हमेशा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां यानी पद हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यह है 164/3, हम बोले सकेंगे 7.5वां पद है ये, या 3.5 पद है, कभी बोल सकते हैं? कभी होगा ही नहीं है। इसलिए n का मान 164/4/3 आया, जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अतः n का कोई भी मान -150 नहीं होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।